हर हर महादेव। जो पुरानी सोल्स होती हैं, जिन्होंने मतलब बहुत जन्म ले लिए होते हैं सो के पार, ऐसी सोल्स क्या करती हैं कि अगर वो इस दुनिया में आई हैं तो वो दूसरों को हील करने के लिए आती हैं, उद्धार के लिए आती हैं, और जो पापी होते हैं दंड देने के लिए आती हैं। जो ऐसे लोग किसी के सामने जाते हैं ना, या उनके संपर्क में कोई लोग होते हैं जो, जैसे कोई पापी अधर्मी ही है, अब वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसके सारे पुण्य वो छीन लेती है वो सोल। और जो भी अच्छे काम कर रहे होते हैं उन्हें हील कर देती है, जिन्हें चाहिए कि हाँ ठीक है हम अच्छे काम करेंगे अब आगे से, पिछले जन्मों में जो हुआ हुआ। तो ऐसी सोल उन लोगों को हील करती है, जो भी उसके संपर्क में रहेगा वो ऐसी सोल उसको हील कर देती है, और कईयों की बुद्धि भी शुद्ध कर देती है। और जो सुधरने का नाम नहीं लेते उनकी बुद्धि छीन भी लेती है। अब इसमें क्या होता है, कैसे पता लगे? जो किसी सोल ने जैसे जन्म लिया है, अब वो ओल्ड सोल है, वो आसानी से तो पता लगेगा नहीं। अगर वो आपके आसपास होगी तो आपके साथ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी भी कटनी शुरू हो जाएगी। कैड़ा समय भी देखोगे, लेकिन जो सख्त समय भी आता है जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ जो बुद्धि है ना वो वापस मिलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों के आगे अगर कोई वैसे करता है व्यवहार, तो उनका पुण्य छीन लिया जाता है, उनकी बुद्धि छीन ली जाती है, उनका जो मोक्ष है वो छीन लिया जाता है, वो सोल के पास चला जाता है। 100 जन्म हो गए या उससे ऊपर हो गए, वो वो ऐसी सोल हो जाती है कि आसपास वो आपके रहेगी। तो अगर पॉजिटिव आप हो
तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप नेगेटिव हो, आप नहीं सुधरे हो, तो आपको नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। आपके जो पुण्य हैं वो छीन लिए जाएंगे। जैसे भगवान क्या करते हैं, अगर आपके पुण्य छीनने हो तो वो आपका जो मोह है ना कुत्ते में डाल देंगे। जो भैरव का वाहन है वो आपके जो पुण्य है ना खींचने का काम करता है। अगर कोई वरदान आपको मिलने वाला भी हो तो उसे भी वो अपनी तरफ खींच लेता है। ये जो चीजें होती हैं ना, जो कुदरत की, मतलब आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। कुछ भी हो गया, कई लोग बर्ड भी पाल लेते हैं। कबूतर रख लिया, तोता रख लिया, तो इन्हें अगर वो घर से उड़ गया तो वो पुण्य वापस देके जाता है। और अगर वो नहीं उड़ा है और आपने पाल रखा है तो वो आपका पुण्य छीन रहा है। आपका जो मिलने वाला वरदान है ये आपको मिला हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई कर्म इतना सफल हो जाता है, दान करा हुआ, कि जो हम भगवान के नाम से करते हैं, किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ नाम से, भगवान के नाम के लिए सिर्फ, तो वो अचानक से फल देना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी सोच होती है, कुछ पल के लिए, जैसे किसी ने किसी के लिए भला सोचा तो उसे उस टाइम में ना एक वरदान उसके पास आ रहा होता है, तो वो ब्लेसिंग वो ना छीन लेता है, वो कुत्ते की तरफ चली जाती है। वो बिल्ली पालोगे, कुत्ता पालोगे, वो आपकी ब्लेसिंग छीन लेगा। तो ये भगवान का एक तरीका होता है आपकी ब्लेसिंग छीनने का, कि वो आपके अंदर ऐसी वो डालेंगे कि आप कुछ पालो। एक मछली होती है जिसे आप पालोगे तो वो वरदान देती है, वो आपसे छीनती नहीं है। लेकिन आप कुत्ता, वहीं दूसरी तरफ आप कुत्ता पालोगे या बिल्ली पालोगे तो वो आपका वरदान छीन लेगी, आपका पुण्य छीन लेगी। बहुत बार लोगों के हाथ से पुण्य ऐसे छीनता है कि उनके मुंह से ऐसी सोल्स के आगे ऐसे शब्द निकल आते हैं कि उनका पुण्य जब ही शून्य हो जाता है, क्योंकि वो सारा पुण्य उस सोल के पास चला जाता है। भगवान का ये कुदरत का खींचने का बहुत वैसा तरीका है, आपसे एक सेकंड के अंदर छीन लेते हैं। वहीं अगर क्या स्टार सीड्स क्या करते हैं, कई बहुत से लोग ऐसा होते हैं जो जो सोल भटक रही होती है ना उनके लिए प्रेयर करते हैं, या उनको उनको गति पहुंचाने के लिए, कि उनको गति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए आत्मा को, तो उनके लिए प्रेयर करते हैं, तो उन्हें वरदान मिलने शुरू हो जाते हैं ऐसे सोल को। और जो जिसकी वजह से, जिसके कारण से, जैसे कि कोई ऐसी सोल है, जैसे मैंने बताया किसने पुराना जन्म ले रखे हैं, उसने कई जन्म लिए हैं, ठीक है, और उसके पास तप है, वो पुरानी सोल है और उसके पास तप है, और अगर वो आपके आसपास है तो आपके पुण्य उस पे चले जाएंगे अगर आपने उसके बारे में कुछ भी कहा या आपने कुछ भी सोचा। एक तरफ ऐसे लोग अपने परिवार वालों के लिए वरदान होते हैं, वो उनकी जो इच्छा होती है ना परिवार में, जिसे कोई चाहता है मोक्ष तो उसे मोक्ष मिल जाता है। वो ऐसी परिवार में जन्म लेते हैं जिन्हें मोक्ष चाहिए होता है, उस जन्म के बाद उन्हें कोई जन्म नहीं चाहिए होता। तो ऐसे घरों में ही ये लोग ज्यादातर जन्म लेते हैं, जिन्हें आगे जन्म चाहिए ही नहीं, भैया हम थक गए, अब हम इस जन्म को लेकर और हम अपने कर्म काट लेंगे, क्योंकि उनके जो प्रारब्ध हैं वो भी छोटे छोटे उसमें सजा के रूप में
कट जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी सोल जिस घर में जन्म लेती है, तो वहाँ का जो भी मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, वो अगर उनमें से किसी की मोक्ष की इच्छा है तो वो उसको मिल जाता है, किसी की निर्वाणा की इच्छा है तो वो उसको मिल जाता है। लोग परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। और वहीं अगर आपने पंगे ले लिए, आप गलत इंसान हो और आप ऐसी सोल के सामने भी आ गए, तो आपका जो पुण्य वो है वो खत्म हो जाएगा। वो पुण्य को छीन लेंगे। यहाँ आपने गलत किया और वहाँ उसने पुण्य आपके छीन लिए। आपकी मति उस समय ऐसी हो जाएगी कि आपके शब्द ऐसे निकलेंगे, ठीक है, या आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि आपके दिमाग में, मन में ऐसी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जिससे कि आपके पुण्य छिन जाए, आपका मोक्ष छिन जाए। तो वो एक मैग्नेट का काम करती हैं ऐसी सोल्स, आपके पुण्य छीन लेती हैं। और यही मैग्नेट का काम काल भैरव की वाहन करते हैं कुत्ते। उनका काम भी यही होता है। वो कहीं पर अगर किसी जगह वो इकट्ठे होके ढेर सारे अगर भौंक रहे होते हैं ना, किसी के घर के बाहर रोज भौंकना शुरू कर दें, मतलब 5-6 कुत्ते इकट्ठे होकर भौंकना शुरू कर दें, तो वो मोक्ष उनको दे रहे होते हैं। अपना जो उन्होंने किसी जन्म में जो पुण्य किया होता है वो उस सोल को दे रहे होते हैं। वो उस घर की ओल्ड सोल को ना वो सारा वो पुण्य अपना दे रहे होते हैं। और जहां अगर वो वहां जहां पर अगर गलत इंसान है और वो वहां भोंक रहे हैं, तो वहां से पुण्य छीनने का काम करते हैं। मैटर नहीं करता आपने वो अंदर घर के अंदर रखा है कि नहीं रखा है, लेकिन अगर वो इकट्ठे होकर भोंक रहे हैं तो वो पुण्य आपका छीनते हैं। कुत्ते को अगर आप अगर किसी के साथ आपने गलत नहीं किया है और आप कुत्ते को कुछ चीजें डाल रहे हो, तो वो आपके हाथों से दी हुई चीज खाएगा और वो आपको पुण्य देगा। लेकिन वहीं उल्टा करेगा कि वो खींचता भी है। वही काम सेम बिल्ली भी करती है। बिल्ली अगर दूर से दिख जाए तो वो शक्ति देती है, शक्ति बढ़ाती है।